हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपके एमटीएस हो, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपके रेलवे की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, चाहे डिफेंस हो, पुलिस हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो, किसी भी तरह की सिविल परीक्षा हो, सभी के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पावलकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी असम, सी बिहार और डी मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी पावलकूट महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया गया। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी जर्मनी, सी जापान और डी फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी बिलियर्ड खेल का जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी दांते, सी मैकियावेली, डी बी.एम. मिनास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना बी.एम. मिनास ने की थी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसी तरीके से जो अमेरिका में लगता है, इस तरीके से हमारे यहाँ प्रक्रिया है, जो कि लोकसभा में ये प्रक्रिया चालू होती है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 30 जुलाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1854, बी 1862, सी 1872 और डी 1882। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए अमृत कौर, बी शेक्सपियर, सी दीपक वर्मा और डी अरुण शौरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आप 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये भी हमारे लिए बताइए। और आप जिस क्वेश्चन को जानते हैं उसके लिए भी हमारे लिए कमेंट कीजिए। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम ये जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो कि रीजनिंग की, मैथ की और इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि संपूर्ण तैयारी किसी भी कॉम्पिटिशन की इस चैनल पर हो रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ग्रामीण उजाला योजना को कब शुरू किया, यानी कि उज्ज्वला योजना? तो आपका ऑप्शन है 1 मई 2014, बी 1 मई 2015, सी 1 मई 2016 और डी 1 मई 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1 मई 2015। तो ये जो उज्ज्वला योजना हमारी 1 मई 2015, जिसमें कि जो कि लेडीज़ों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं। और ये हमारे जो मुफ्त जो सिलेंडर की, जो गैस कनेक्शन की जो अब तक संख्या है वो 10 करोड़ से पार हो गई। 10 करोड़ 75 लाख के लगभग ये संख्या हो गई है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर राज्य सबसे अग्रणी राज्य है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पहली शताब्दी, बी दूसरी शताब्दी, सी तीसरी शताब्दी और डी चौथी शताब्दी। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी मेहरौली जो स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी शताब्दी में हुआ था। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी जापान और डी चीन। तो ये पर्ल हार्बर का जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने एक आत्मघाती जो हमला किया था अमेरिका पर, और वहाँ से जहाज जो अपने भेजे थे सीधे, जिनके उनके जो नौसैनिक अड्डे को जो अमेरिका के, वहाँ पर उनको लौटने का उसमें कोई चांस नहीं था, यानी कि सुसाइड अटैक था। और ये पर्ल हार्बर पर अटैक तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो उसने इसी के परिणाम स्वरूप जो कि जापान पर आपको 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी पर बम गिरा करके इसका बदला लिया था। और उसमें जापान की हार हो गई थी। और उसमें जब से ही संयुक्त राज्य अमेरिका आज एक पावरफुल देश के यानी सुपर पावर बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी पर्ल हार्बर का जो नौसैनिक अड्डा अमेरिका में है, जिस पे कि जापान ने एक सुसाइड अटैक किया था। तो ए इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? आपको ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल,
बी लिंग जियांग, सी जॉर्ज वाशिंगटन और डी मोरारजी देसाई। तो आपका जो कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी विश्व में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री जो कि मोरारजी देसाई बने हैं, जो कि आपातकाल लगने के बाद जब चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी, तो तब ये मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। तो डी एच का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद के कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। एक वर्ष में संसद में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज सेवक या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि भारतीय समाज सेवक यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी गोल्फ और डी फुटबॉल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एंड डूरंड कप जो कि फुटबॉल के संबंधित है, और आप थॉमस कप, ओबेर कप, ये जो भी आपकी ये ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी, जितने टूर्नामेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से याद करें ना, कौन सा किस खेल संबंधित कौन सा टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अभी आया था। आपका ऑप्शन है ए 1 मई 2014, बी 1 मई 2015, सी 1 मई 2016 और डी 1 मई 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 1 मई 2016। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए अगस्त, बी सितंबर, सी अक्टूबर और डी नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सितंबर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बांसुरी, बी ढोलक, सी सितार और डी वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि बांसुरी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी मोल्थस,
सी रॉबिन्स और डी कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को माना जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह हैं? आपको ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूएसएसआर, सी जर्मनी और डी बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है ए हत्या, बी किडनैपिंग, सी धोखाधड़ी, डी हत्या की साजिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। दंड संहिता धारा 302, 302 लग गई, जिस पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हत्या के लिए। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सोमोनी, बी मनात, सी रियाल और डी लीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा का नाम मनात है। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1893 की अध्यक्षता किसने की थी? आपको ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी अल्फ्रेड वेब और सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी रहमतुल्लाह सयानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी दादा भाई नौरोजी, यानी 1853 की राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आपको ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, केरल। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूईएफए चैंपियन लीग किस खेल संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जिम्नास्टिक, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि यूईएफए चैंपियन लीग जो कि फुटबॉल संबंधित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना कब शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए 10 जुलाई 2014, बी 10 जुलाई 2017, सी 10 जुलाई 2021 और डी 10 जुलाई 2022। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जो शुरू हुई। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आपको ऑप्शन ए अनुच्छेद 181, बी अनुच्छेद 113, सी अनुच्छेद 123 और डी अनुच्छेद 148। तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 148। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। हम
हमारी ये कोशिश है, हम किसी भी ब्रांच में आपको जीके क्वेश्चन कहीं से भी आपको नहीं छोड़ें। आपके आने वाली परीक्षा के लिए सभी जीके क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा हमारी जो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये भी हमारे चैनल पर चल रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।